अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश चौधरी जी का प्रणाम। नमन मित्रों, मेरे पास बहुत पहले ये प्रश्न आया था, फिर उसके बाद काफी सारी बार रिपीट हो गया, मैं भूल गया। मंत्र लेखन का क्या नियम है, खास तौर से राम नाम मंत्र लेखन। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको जपना थोड़ा सा मुश्किल होता है, नींद आने लग जाती है जब करते करते, गुरुजी मुझे उबासियां आती है, मैं इतनी देर बैठ नहीं सकता, कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, कुछ भी मान लो। जो लिख सकते हैं, बैठे बैठे मंत्र लिख सकते हैं, उसकी क्या विधि है। ऐसा कहते हैं कि 100 बका और एक लिखा, है ना। हमारे इधर कहते हैं कि 100 बार बोला जाए और एक बार लिख लिया जाए तो उसका उतना ही फल होता है। सीधे बात करेंगे राम नाम मंत्र लेखन की विधि। आनंद रामायण के मनोहर कांड में ये विधि बतलाई गई है। आनंद रामायण भी श्रीमद वाल्मीकि जी द्वारा ही रचित है। इसके अंदर जो बताया गया है, पहले वो बात करते हैं। सफेद कागज के ऊपर किसी भी स्याही से, लाल स्याही हो तो बहुत सुंदर। पहले तो देखो पेन नहीं चलते थे उस जमाने में, है ना, तो लोग बाग गंधों की स्याही से, किसी चंदन को घिस लिया, किसी की स्याही बनाकर उससे, लकड़ी की कलम से, चमेली की कलम से, उससे लिखा जाता था, तो उसके भी उनके पास विकल्प थे। अभी ऐसा नहीं है। आप रेड कलर का बॉल पेन लीजिए या जेल पेन लीजिए, अब उसको सफेद कागज के ऊपर या नोटबुक रख लीजिए, उस नोटबुक के अंदर भगवान का नाम लेके, प्रभु का स्मरण करके, जो भी आपकी पूजा पद्धति है मंदिर में बैठ के लेकिन हाँ, इसके अंदर ये एक बड़ा क्लियर है कि ये नहीं कि कहीं भी बैठ के, बिस्तर पे बैठ के लिख रहे हैं, पलंग पे बैठ के लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। भगवान के आपके मंदिर के पास ही, जहां आपकी मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं, वहीं पे जहां भगवान की सेवा पूजा करते हैं अपने घर के मंदिर में, यानी कि घर के पूजा गृह में, वहीं बैठ के इस कार्य को आपको करना है। करना क्या है, सफेद कागज के ऊपर, अब वो एक नोटबुक ले लीजिए, सफेद प्लेन कागज वाली, रेड पेन लेना है, सबसे ऊपर आप ओम या जो भी आप कुछ आप स्वस्तिक बनाना चाहे वो बना सकते हैं, नॉर्मल है ये तो, सिंपल बात। फिर उसके बाद आपको करना कुछ नहीं, कोई अगर आपका संकल्प हो कि मैं इतने लाख लिखूंगा या प्रभु की कृपा प्राप्ति के लिए या इसके लिए या इतनी संख्या, जो भी आपका संकल्प हो आप ले सकते हैं। अब इसके अंदर तो बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं 50 वीडियो में बता चुका हूं पहले। संकल्प आपने लिया और उसके बाद सीधा लिखना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ भी नहीं करना। करना क्या, अब इसके अंदर संख्या क्या बताइए, प्रतिदिन 900 या 108 बार राम नाम लेखन, राम 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 हाथ से लिखना है उस कागज के ऊपर। नोटबुक में क्यों कह रहा हूं, लास्ट में बताऊंगा। अब इसके अंदर 900 या 108 की संख्या बताई गई है, नित्य इतना लिखना चाहिए। अब मेरा यह कहना है कि अगर आपके पास समय है तो आप 900 से बढ़ा भी सकते हैं। क्यों बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा है कि ऐसा करते हुए 1 करोड़ राम नाम मंत्र या फिर 1 लाख मंत्र लेखन होने के पश्चात उसका दशांश हवन करना चाहिए। अब 1 करोड़ मंत्र अगर आपने लिख लिए तो उस 1 करोड़ का हवन आपको कराना है, जो कि 10 लाख बनेगा। 10 लाख आहुतियां देने में बहुत सारा समय लग जाता है, तो इन्होंने ये भी विकल्प दे दिया है साथ ही साथ कि 1 लाख राम मंत्र जब आप लिख लें तो उसका दशांश हवन यानी 10,000 आहुतियां आप उसकी हवन करवा लीजिए। उससे हवन कोई भी ब्राह्मण पंडित, आपके आसपास का कोई भी ब्राह्मण करवा देगा, जो वैदिक ब्राह्मण है, जो अथर्ववेदी ब्राह्मण है। नहीं कर सकते तो फिर आपको उतना ही राम नाम मंत्र और लिखना पड़ेगा। यह भी इसके अंदर विधान है। कोई व्यक्ति अशक्त है, हवन आदि नहीं करवा सकता है, उसके पास पैसा नहीं है, तो 1 लाख जो राम मंत्र उसने लिखा है, हवन के उद्यापन के लिए, हवन के पुरस्चरण के लिए उसको 1 लाख नाम और लिखने पड़ेंगे, डबल नाम उसको लिखने पड़ेंगे, तब वो एक गिना जाएगा, तो हवन उसमें गिन लिया जाएगा। ये इसका प्रोसीजर है। अब 1 लाख नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, अब आप रोज 900 लिखेंगे तो मेरे ख्याल से 113 दिन, 112 दशमलव ऐसा कुछ, 113-14 दिन इसमें कुछ लगेंगे 1 लाख नाम पूरा होने में। और 900 नाम लिखने में कितना टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ठीक है। तो बेहतर क्या रहेगा, आप जितने ज्यादा लिख सकें, बस ये नियम बना लीजिए, या तो समय का नियम बना लीजिए कि मैं सुबह 5 से 6 बजे तक ये लिखूंगा, 1 घंटा पूरा इसको दूंगा, सुबह का 5 से 6 बजे का, 6 से 7 बजे का 1 घंटा इसके नाम, या तो समय में उस चीज को बांध, जितने मंत्र आएंगे उतने आ जाएंगे। नहीं तो संख्या निश्चित कर लीजिए कि रोज 1000 लिखूंगा, 2000 लिखूंगा, 3000 लिखूंगा, 4000 लिखूंगा, या जो भी, जितने भी नित्य आप जितने लिखते हैं उतने लिखते रहिए उस विशेष समय पे। समय वही होना चाहिए। जिस दिन 1 लाख कंप्लीट हो जाए आप उसका हवन करवा लीजिए, फिर अगले दिन से आप वापस लिखना शुरू कर दीजिए। अब ऐसा नहीं कि वो अगले दिन से 0 से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं। वो 1 लाख आपकी कंप्लीट हो चुके हैं, 1 लाख से ऊपर अब गिनती चल रही है। 1 लाख हवन करने के बाद हवन का दशांश तर्पण मार्जन करना पड़ता है, ब्राह्मण भोजन भी करवाना पड़ता है। तो ये सब चीजें उसके अंदर वो ब्राह्मण बता देंगे आपको। जितने ब्राह्मण आहुति में बैठेंगे, जितने ब्राह्मण आपके साथ लगेंगे हवन क्रिया के अंदर, उनको भोजन तो करवाओगे, उनको दान दक्षिणा तो देनी पड़ेगी ना। तो ये राम मंत्र लेखन की विधि मैंने आपको शास्त्रानुसार मैंने आपको
आपके सामने रख दी है। जितना आप कर सकें, बहुत सुंदर अद्भुत फल हैं। 100 बक्यो 1 लिखो, अर्थात 100 बार बोलोगे और 1 बार लिखोगे, उतना ही फल है। फलश्रुति, प्रभु से प्रीति के लिए, धर्म में आप लगे रहें इसके लिए, और अपनी संतान, अपने घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, अपनी संतान सदा सदमार्ग पर चलती रहे, सत्यवादी निष्ठ आज्ञाकारी बच्चे अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में, आपके बच्चे आपकी बात माने और आपका नाम रोशन करें, सफलता प्राप्त करें, माता पिता का हमेशा आदर करें, खासतौर से जिनके बच्चे बिगड़ रहे हैं या ऐसा कुछ प्रॉब्लम जिनके जीवन में आ रही, वो नाम मंत्र राम नाम का लेखन जो है शुरू कर दो। ये मैंने देखा है अपने आसपास जिन करते हुए लोगों को। तो बस इतना ही था। ज्योतिष संबंधी, न्यूमरोलॉजी संबंधी जीवन में कोई समस्या हो, संकट हो, आपके कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही हो, मंत्र तंत्र यंत्र, देवी देवताओं की रहस्य, मूर्ति पूजा, सनातन की रहस्य, कुछ ऐसा आध्यात्मिक धार्मिक कोई प्रश्न हो तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। उसका मैसेज में जवाब दे दिया जाएगा। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश जोशी आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।